हेलो दोस्तों, 15 जुलाई शाम के टाइम पर ऑलमोस्ट 20 से 25 लोग घुस जाते हैं ढाका मेडिकल कॉलेज में। उन लोगों का हाथ में था लाठी, रॉड, ईंट, पत्थर। उस टाइम ढाका मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी वार्ड में कुछ जख्मी हुए स्टूडेंट का ट्रीटमेंट चल रहा था। ये लोग सीधे जाके उन जख्मी स्टूडेंट पर अटैक कर देते हैं। इवन जो स्टूडेंट इन जख्मी स्टूडेंट को हेल्प कर रहा था उनके ऊपर भी। ये दंगा ढाका मेडिकल कॉलेज या ढाका विश्वविद्यालय पर ही नहीं, पूरे बांग्लादेश फैल चुके हैं। मैंने जिस टाइम पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक 114 से भी ज्यादा लोग मर चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट था और हजारों से ज्यादा घायल है। और इसी के कारण स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है और कॉलेज, यूनिवर्सिटी के कैंपस में टीयर गैस फेंका जा रहा है। सिर्फ टीयर गैस ही नहीं, रबर बुलेट, लाठीचार्ज भी हो रहा है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। और इसी के कारण आज बांग्लादेश के हर कॉलेज रक्त से लाल हो चुका है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि ये सब बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था अगर बांग्लादेश की सरकार थोड़ा ज्ञानी होता और अपने डिक्टेटरशिप से थोड़ा बाहर आने का फुर्सत मिलता। लेकिन अब सवाल आता है, ये सब क्यों हो रहा है? स्टूडेंट क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है और स्टूडेंट का ऊपर क्यों अटैक हो रहा है? चलिए जानते हैं। और आपको बोल देता हूँ, बांग्लादेश की स्टूडेंट आज जिस कारण सफ़र कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, इसका कुछ हिस्सा हमारे इंडिया में भी देखा जाता है, जिसका नाम है कोटा सिस्टम यानी रिजर्वेशन। रिसेंटली इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम यूपीएससी में देखने को मिला जहाँ कुछ लोग कोटा सिस्टम की गलत इस्तेमाल करके एडमिनिस्ट्रेशन में आया। लेकिन बांग्लादेश में कोटा सिस्टम की गलत इस्तेमाल करने का रेट हाई है। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम का फायदा उठाना ये आम बात है। आप बोल सकते हो बांग्लादेश डेवलपमेंट ना होने का पीछे ये कोटा सिस्टम का बहुत बड़ी हाथ है। इतने में तो आप समझ चुके हो आज हम किस चीज़ का ऊपर बात करने वाला है। आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना, लाइक, शेयर और कमेंट करना, सब्सक्राइब भी कर देना। आप लोगों को अभी बहुत ज़रूरत है मेरा। 21 फरवरी 1952 आज के जैसे कुछ स्टूडेंट उस दिन भी ग्रुप रैली लेकर लिखते थे। उन लोगों का बस एक ही डिमांड था कि बंगाली लैंग्वेज को भी नेशनल लैंग्वेज की तरह रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। उस दिन भी गवर्नमेंट बहुत आसानी से उन स्टूडेंट की मांग पूरी कर सकता था, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट उन स्टूडेंट की बात ना सुन के उनके ऊपर गोली चलाया, जिसका कारण 5 स्टूडेंट मर गए थे। और यहाँ से जन्म लेता है अलग कंट्री की मांग। और उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान की कमांड पर देश के आम लोग हथियार उठा लेते हैं देश को आज़ाद करने के लिए, यानी बांग्लादेश बनाने के लिए। और उसके बाद 1971 में मिलते हैं बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस। उस टाइम जो लोग देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान की बाजी रखी थी, उन लोगों को शेख मुजीबुर रहमान गवर्नमेंट से दिलाई थी 30% रिजर्वेशन, जो उस टाइम के लिए बहुत अच्छा स्टेप था। लेकिन आज के दिन में ये रिजर्वेशन देश के लिए खतरा बन चुका है। देश के युवकों का कहना है कि ये 30% रिजर्वेशन जो फ्रीडम फाइटर्स के लिए था, ये हटना चाहिए। ये सुनने के बाद आप शायद सोच रहे होंगे कि ये कैसे लोग हैं? इन लोगों को अपने फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिस्पेक्ट नहीं है क्या? ये लोग अपने फ्रीडम फाइटर्स के हक क्यों छीनना चाहते हैं? जिन लोगों ने इन लोगों को फ्रीडम दिलाई है, आज बांग्लादेश एक आज़ाद कंट्री है, फिर इंडिपेंडेंस कंट्री है, उन लोगों का हक क्यों छीनेगा ये लोग? एक्चुअली बात बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। 1971 में जो लोग देश को आज़ाद करने के लिए युद्ध किए थे, वो लोग आज के दिन में गवर्नमेंट जॉब के लिए कैपेबल नहीं है, तो फिर 30% कोटा किस लिए? देखिए, उस टाइम जो लोग देश के लिए लड़े थे ज़्यादातर आम लोग ही थे, और इसमें ज़्यादा लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले नहीं थे और इवन गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कैपेबल नहीं थे। लेकिन उस टाइम के लिए ये 30% कोटा सिस्टम बहुत ही अच्छा स्टेप था उन लोगों के लिए, या फिर फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली के लिए। लेकिन आज के दिन में यानी 2024 में ये खतरा है। आज के दिन में यानी 2024 में देखा गया कि ये 30% कोटा सिस्टम की बेनिफिट ज़्यादातर उनकी पोता पोती ले रहा है, जो बिल्कुल सही नहीं है। देश के युवा को कहना है कि ये 30% बेनिफिट्स उनकी पोता पोती को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आज़ादी से उन लोगों का पोता पोती का कुछ लेना देना नहीं है। आज के दिन में फ्रीडम फाइटर्स के पोता पोती और आम आदमी में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही सेम है समाज के लिए। और इसी रीज़न से देखें तो फ्रीडम फाइटर्स के लिए जो कोटा है उसमें सीधे नेपोटिज्म चल रहा है। बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम फाइटर्स के लिए कोई अलग और स्पेशल कोटा नहीं बताया गया है, लेकिन वुमेन्स डेवलपमेंट के लिए या फिर अनडेवलप्ड जाति के लोगों के लिए कोई स्पेशल स्टेप ले सकता है गवर्नमेंट। और इसलिए फ्रीडम फाइटर्स की 30% रिजर्वेशन छोड़ के भी 10% वुमेन्स के लिए, 10% डिस्ट्रिक्ट के लिए, 5% एथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के लिए 1% दिया गया है। अगर इन सारे कोटाओं को ऐड करें तो 56% होता है, जो पहले से ही रिजर्व है। यानी अगर गवर्नमेंट का 100 सीट निकलते हैं तो उसमें 56 सीट पहले से रिजर्व है और बाकी 44 सीट जनरल के लिए। 17 करोड़ से भी ज़्यादा है बांग्लादेश में पॉपुलेशन। शायद आपका मन में आ रहा है कि फ्रीडम फाइटर्स कितने हैं? वो 2.5 लाख हैं।
अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देख रहे हो तो पर 1000 के लिए 1.5 फ्रीडम फाइटर्स है और इन 1.5 फ्रीडम फाइटर्स के लिए 300 सीट्स रिजर्व है। और हाँ, ये प्रोटेस्ट नया नहीं है, ये पहले भी हो चुका है 2018 में। 2018 की गवर्नमेंट की गलती के कारण आज कितने लोग मर रहे हैं और जख्मी हो रहा है, लोगों को बीच हिंसा देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं 2018 में बांग्लादेश गवर्नमेंट ने क्या गलती की थी जिसके कारण आज ये सब देखने को मिल रहा है। 2018 में पहली बार हुए थे कोटा सिस्टम के लिए प्रोटेस्ट, लेकिन कभी भी किसी ने पूरा कोटा सिस्टम के अपोज नहीं किया। 10% जो वुमेन्स के लिए है उसका विरोध नहीं किया, 1% जो डिसेबिलिटीज के लिए है उसका विरोध भी नहीं किया, 5% जो एथनिक माइनॉरिटीज के लिए उसका विरोध भी नहीं किया। आप शायद पूछ सकते हो जब कोटा सिस्टम के अपोज ही नहीं है तो प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है। देखिए, स्टूडेंट का कहना है कि 30% रिजर्वेशन जो फ्रीडम फाइटर्स के लिए है वो कैंसिल किया जाए। इसको कैंसिल करने से 74% हो जाएगा जनरल स्टूडेंट के लिए, जो जनरल स्टूडेंट की गवर्नमेंट जॉब मिलने का चांसेस बढ़ जाएगा। 2018 की प्रोटेस्ट के बाद बांग्लादेश गवर्नमेंट ने स्टूडेंट की बात सुनी और सारे कोटा सिस्टम को रद्द कर दिया, लेकिन इससे फिजिकल डिसेबिलिटीज, वुमेन्स, एथनिक माइनॉरिटीज जैसे लोगों का डिसएडवांटेज की कारण बना। हर देश की गवर्नमेंट फिजिकल डिसेबिलिटीज, एथनिक माइनॉरिटीज और वुमेन्स की डेवलपमेंट के लिए कुछ स्टेप लेना चाहिए और ये बात ये बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है आर्टिकल 19 में। चलिए उसे उदाहरण से समझते हैं। आपका हाथ में एक उंगली में इन्फेक्शन हुआ, लेकिन आपने उस उंगली को काटने की वजह आपने पूरा हाथ काट दिया। कुछ ऐसा ही क्या है बांग्लादेश की गवर्नमेंट। इसके बाद वुमेन्स और माइनॉरिटीज एथनिक कोर्ट में अपील करते हैं कोटा सिस्टम को फिर से पाने के लिए। दूसरी तरफ फ्रीडम फाइटर्स की ग्रुप भी अपील करते हैं कोर्ट में, जिसका रिजल्ट 5 जून 2024 में आया, जहां बांग्लादेश के हाईकोर्ट कहते हैं कि जिस तरह गवर्नमेंट ने कोटा सिस्टम को रद्द किया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए कोटा सिस्टम को फिर से लागू करना पड़ेगा, जिसके कारण फ्रीडम फाइटर्स की पोतापोती को 30% फिर से मिलेगा। और यह खबर आने के बाद 2018 की तरह फिर से प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, लेकिन आज भी युवा और स्टूडेंट को पहले की तरह ही डिमांड है। उन लोगों को पूरा कोटा सिस्टम से कोई दिक्कत नहीं, उन लोगों को बस इतना ही कहना है कि जो 30% रिजर्वेशन है फ्रीडम फाइटर्स के लिए ये कैंसिल करना चाहिए। उन लोगों को ये भी कहना है अगर कोई फ्रीडम फाइटर्स का बेटा या बेटी रह जाता है, उनका एज रह जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उनको गवर्नमेंट जॉब दिया जाए। कुछ ऐसा भी न्यूज़ आया है जहां देखने को मिलता है कि इन फ्रीडम फाइटर्स के नाम लेके इलीगल सर्टिफिकेट बना के गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है बहुत लोगों को। মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? সেটা আমার প্রশ্ন, দেশবাসীর কাছে প্রশ্ন। इस वीडियो में हसीना शेख बोल रही थी अगर फ्रीडम फाइटर्स की वंशज को गवर्नमेंट जॉब ना मिले तो राजाकार की पोतापोती को मिलना चाहिए क्या? राजाकार मतलब ऐसे लोगों को दर्शाता है जो आज़ादी के टाइम पर बहुत महिला और नाबालिग बच्चों को रेप किए थे, बहुत मासूम लोगों को कत्ल किए थे। और ये स्टेटमेंट आने के बाद सब स्टूडेंट का दिल टूट जाता है। जो लोग सरकार पर भरोसा करके बैठा है कि गवर्नमेंट इस बार शायद हमारा बात सुनेंगे, लेकिन नहीं, दीदी को तो हर जगह अपनी गंदी जबान चलानी होती है। अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो यह है कि उस देश का युवाओं की नौकरी छीननी है, उस देश का एजुकेशन सिस्टम को मजाक बनाया जाए, उस देश का ऑपोजिशन को दबाया जाए, यानी प्योर डिक्टेटरशिप जो पहले से ही बांग्लादेश है, लेकिन इस बार इसका हालत बद से बदतर है। पुलिस का काम था सिचुएशन को कंट्रोल करना, लेकिन यहाँ कुछ और ही देखने को मिलता है। पुलिस और छात्रलीग मिलकर स्टूडेंट का ऊपर अटैक करते हैं, प्रोटेस्टर्स का ऊपर अटैक करते हैं, इंक्लूडिंग फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स बाय मेल पुलिस और छात्रलीग। मैं उस पुलिस भाई को बोलना चाहता हूँ, अगर ये आपका बहन होता तो ऐसे ही करते क्या? दिस इज डिस्कस्टिंग ब्रो, शेमफुल ब्रो। बांग्लादेश के ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उन लोगों का एक्सपेक्ट यही रहता है कि कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगा उनको, लेकिन कोटा सिस्टम के कारण ज़्यादातर बच्चे खेतीबाड़ी में लग जाते हैं या फिर दूसरे देश में चले जाते हैं नौकरियाँ ढूंढने में। 2018 में जैसे गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया था, आज भी सेम ऐसे ही हो रहा है और इन गलतियों के कारण ये इंटरनेशनल इशू बन चुका है। आफ्टर ऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज जो बांग्लादेश में हो रहा है ये गलत हो रहा है और ये हिंसा और दंगाओं से किसी का भला नहीं होता। स्टूडेंट्स ही देश का फ्यूचर्स हैं, इनमें से कोई आगे जाके देश को संभालने वाले हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, आपका ओपिनियन कमेंट में लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।